एक केस डिस्कस करेंगे जहां पे एक पेशेंट 80 वर्षीय हैं और इनको टेकीकार्डिया हो रहा है। क्या हो रहा है? टेकीकार्डिया। ये ऊपर देख रहे हैं हार्ट रेट कितना आ रहा है? नॉर्मली कितना होना चाहिए? नॉर्मल हार्ट रेट होना चाहिए 72। कितना? 72। ठीक है, हमारा अगेंस्ट 72 हार्ट रेट चल रहा है 124। तो मोटा मोटा समझिए कि 50 बीट्स पर मिनट ज्यादा चल रहा है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मरीज में अगर दिल की गति ज्यादा चल रही है तो इसको कहते हैं टेकीकार्डिया। क्योंकि रिथम रेगुलर है तो इसको कहेंगे साइनस टेकीकार्डिया। अगर रिथम रेगुलर ना होती तो क्या कहते? एरिथमिया। क्या कहते? एरिथमिया। ऐसे मरीज की जब आप पल्स लेंगे तो पल्स कैसे आएगी? बहुत अच्छी 5 पल्स आएंगी, टक 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 दुड़ुम। एक पल्स एकदम से भाग गई है, फिर टक 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 दुड़ुम, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इरेगुलर पल्स या मिस्ड पल्स नजर आएगी, पर इस केस में साइनस आ रही है ना। साइनस का मतलब है जो दो ऊपर की नोकें हैं आर वेव, दो आर वेव के बीच का डिस्टेंस अगर सेम होता है तो उसको कहा जाएगा साइनस। तो ये एक पार्ट हो गया। अब मुद्दा आज का आता है कि हमारे मरीज में पल्स बढ़ी क्यों है। तो क्या ऐसे दिमाग में हमारे 5 कारण 10 कारण आएंगे कि अगर हमें एक मरीज मिले, हम ड्यूटी पे हैं और हमने उसकी पल्स देखी और पल्स 130, 120, 140 आ रही है अगेंस्ट 72, तो क्या चीजें दिमाग में आएंगी? आप बताइए। पल्स बढ़ी है, क्या चीज दिमाग में आती है? क्यों बढ़ सकती है? पल्स बढ़े, कोई स्ट्रेस लेगा या तनाव में बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने मान लिया। उस तनाव की बड़ी पल्स को पेल्पिटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्पिटेशन। की मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब एकदम से कुछ देख लिया तो धड़कन हो गई। वो एक पार्ट हो गया है ना, पर अब पता नहीं इन्होंने देखा कि नहीं देखा, तनाव हुआ कि नहीं हुआ। और बताओ। ये क्या है? ये पढ़ पाओगी? ये पढ़ो जरा सा, डायग्नोसिस पढ़ो। पढ़ो बेटे, ये डायग्नोसिस पढ़ो। केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड विथ बी बाइलेटरल। बी बटेल का मतलब बाइलेटरल कैलकुलस विथ कोलिलिथियासिस। क्या मतलब है इसका? गॉल ब्लैडर में स्टोन। आगे आइए। विथ टीबी। हाँ, और ऑन एटीटी मतलब इस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। और वो टीबी की दवाओं के ऊपर है, उनको कहा जाता है एटीटी। एटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। ठीक, आगे आइए। प्रेजेंटेड विथ ड्रग इंडिकेटेड इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। इसका मतलब हुआ कि टीबी की दवाएं जो होती हैं उनका रूट ऑफ एलिमिनेशन थ्रू लिवर होता है। क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों में जब हम टीबी का इलाज शुरू करते हैं तो उनको जॉन्डिस होने लगती है। जॉन्डिस के क्या लक्षण होते हैं? आंखें पीली दिखने लगती है, पेशाब पीला हो जाता है, भूख कम हो जाती है। तो इन्होंने इसमें लिखा कि मरीज को टीबी है, टीबी के लिए एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट शुरू किया। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनके लिवर में सूजन आ गई, जॉन्डिस होने लगी, जिसको हमने कह दिया ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। आगे आइए। विथ ग्लाइसेमिया एंड लीवर SOL कॉज क्वेरी विद हाइपोग्लाइसीमिया। और इस प्रकरण में इनकी शुगर भी कम हुई। अल्ट्रासाउंड में लिवर में कुछ गांठें निकली। गांठें कैसी हैं ये अभी पता नहीं है क्योंकि हम बायोप्सी नहीं कर पाए हैं। तो गांठें अच्छी भी हो सकती हैं। अच्छी का मतलब है कि नॉन कैंसरस, और कैंसरस भी हो सकती हैं, टीबी की वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है जी। तो ये इस कागज पे लिखा, ये इस केस का प्रेजेंटेशन है। अब हमारा अभी का सवाल ये आ रहा है कि इनकी हार्ट रेट बढ़ी है, पल्स रेट बढ़ी है, जिसको टेकीकार्डिया कहते हैं, इनमें क्यों हो रही है? क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सीखिए। सबसे पहला टेकीकार्डिया का कारण हो सकता है फीवर। क्या? फीवर। जब भी मरीज की पल्स बढ़ी होगी तो एज मेडिकल एंड पैरामेडिकल टीम आपके दिमाग में यह बात जानी चाहिए कि कहीं इसको बुखार तो नहीं है। अगर किसी का भी बुखार 101, 102, 103, 105 होगा तो उसकी पल्स बढ़ जाएगी।
ठीक है जी। तो टेम्परेचर लेके थर्मामीटर से आप रूल आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है पल्स ज्यादा होने के लिए? पेन। अगर किसी भी व्यक्ति को पेन होगा तो भी उसकी पल्स बढ़ जाएगी, उसको टैकीकार्डिया होने लगेगा। तो दो सरल चीजें हमने बता ली कि साहब देख लेंगे बुखार तो नहीं है, देख लेंगे किसी प्रकार का कोई दर्द तो नहीं। तीसरा कारण क्या हो सकता है? अगर किसी भी मरीज का बीपी बहुत लो या हाई होगा तो भी पल्स बढ़ जाएगी। लो बीपी को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। हाई बीपी को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन अगर बहुत ज्यादा बीपी होता है तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूब तेज बीपी हो जाता है 210/110, दिमाग में सूजन आने लगती है, चक्कर आने लगता है, आदमी को बेहोशी आने लगती है, तो भी पल्स बढ़ सकती है। और लो बीपी होगा तो भी हार्ट कोशिश करेगा किसी तरीके से कि लो बीपी में दिमाग तक हम ऑक्सीजन पहुंचाएं। क्या कोशिश करेगा? क्योंकि अगर बीपी लो होता है तो चक्कर क्यों आता है? क्योंकि हम खड़े हैं, बीपी 70 हो गया तो 70 के प्रेशर से जब हार्ट पंप कर रहा है तो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, तो हमें चक्कर आने लगता है। तो चक्कर ना आए इसके लिए हार्ट में जो कंप्यूटर लगा है SA नोड और AV मोड, वो कोशिश करते हैं कि अब और तेजी से हार्ट को बीट करें कि किसी तरीके से ब्रेन तक हम ब्लड पहुंचा दें और आदमी गिरे ना। बॉडी का अपना इम्यूनिटी और मैकेनिज्म और कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। तो ये चौथा पांचवा हमारा कारण हो गया। छठा कारण क्या हो सकता है? अगर किसी भी आदमी को संक्रमण होगा, क्या होगा? सेप्टिसीमिया होगा, तो भी इन्फेक्शन में पल्स रेट बढ़ जाता है, नाड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा कारण हमको समझना है कि तीसरा हमारा ये कारण क्या है। चौथी चीज है कि पल्स अगर बढ़ रही है और पल्स इरेगुलर हो रही है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है। क्या आना चाहिए? हार्ट कोई बीमारी तो नहीं है। हार्ट की बीमारी है कि नहीं कैसे पता लगाओगे? ECG करके। तो खटाक से ECG करना चाहिए। ECG में हमको दिख जाता है कि ये पल्स रेगुलर है और रिथम नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि हार्ट की बीमारी नहीं है। सिर्फ जो 4-5-6 कारण हम लोगों ने बताए, इन्हीं में से कोई ना कोई कारण होगा पल्स बढ़ जाने का, और वो हम ठीक कर ले जाएंगे। कैसे ठीक कर ले जाएंगे? बुखार है तो एक पैरासीटामोल की गोली देंगे, बुखार उतरेगा, खत्म हो जाएगा। अगर पेन है तो पेन का मैनेजमेंट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। अगर मान लो बीपी लो या हाई है तो मरीज आया बीपी 60 सिस्टोलिक है, पल्स 140 है, तड़ से तुमने 2 रिंगर लैक्टेट की बोतल लगाई, जहाँ 1 लीटर फ्लूइड गया, उसका बीपी 90-100 सिस्टोलिक है, पल्स नॉर्मल हो जाएगी। अगर मान लो मरीज आया उसको बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, तुमने काउंट्स कराए, काउंट्स 40,000 आए, पल्स बढ़ी हुई है 140, तो तुम समझ लोगे कि हाँ भाई ये तो सेप्टिसीमिया के कारण है। देखिए मरीज का TLC बढ़ा है, DLC बढ़ा है, प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ा है, एक्सरे में इतना बड़ा पैच है, इसलिए इसकी पल्स रेट ज्यादा है। हम धीरे धीरे इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, हमारी पल्स रेट नॉर्मल हो जाएगी। तो ये मेजर कॉजेज हैं जो हमको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए अगर कभी भी कोई आदमी हमारे पास टैकीकार्डिया करके आ रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि पैनिक या एंग्जाइटी में भी बढ़ जाता है। तो अगर कोई ऐसा आदमी आया है जो एंग्शियस बहुत है कि साहब वो कल हमारा एग्जाम है और हम पढ़ रहे थे, या कल हमारा कुछ टेस्ट है, या कल हमें कहीं जाना है, हमें एंग्जाइटी हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं और पल्स आपको बहुत ज्यादा आ रही है, वहां ना बुखार की दवा से ठीक होगा, ना दर्द की दवा से ठीक होगा, तो वह एंग्जाइटी की दवा से ठीक होगा। किस दवा से? एंजाइटी की दवा से। पर थोड़ी हिस्ट्री लेनी होगी, क्या एंग्जाइटी है, क्या उनको एग्जाम का फोबिया है, क्या उनको ऐसा होता है, तो फिर वो उसको डील करोगे। कौन सी बेस्ट दवा जानते हो, ड्रग ऑफ चॉइस? अगर किसी को एंग्जाइटी के कारण पल्स बढ़ रही है तो कौन सी दवा देने से पल्स ठीक होगी? नहीं, ना डायजीपाम ना लोराजीपाम। इससे पल्स नहीं कम होगी, इससे आदमी की एंग्जाइटी कम होगी, आदमी सो जाएगा। ये बेंजोडायजेपिन ग्रुप की दवाएं हैं। हमको बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवाओं से पल्स कम करनी होती है। प्रोप्रेनोलॉल, बोलिए प्रोप्रेनोलॉल। तो प्रोप्रेनोलॉल को 10 मिलीग्राम से शुरू करेंगे, सेफ ड्रग होती है। जहां हमने 10 मिलीग्राम दवा दी, मरीज की तर 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 करके पल्स एकदम सेटल हो जाती है, मरीज की एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस करी टैकीकार्डिया की। किसकी? अगली क्लास में हम लोग आपको इसकी उल्टी चीज सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? टैकीकार्डिया का उल्टा क्या है? ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया के बारे में बात करेंगे कि अगर मरीज को ब्रेडीकार्डिया हो रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं, ब्रेडीकार्डिया से कैसे जान तक जा सकती है, ब्रेडीकार्डिया को कितना जरूरी है कंट्रोल करना, पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर कितने प्रकार के होते हैं, इंटरनल पेसमेकर क्या होता है, टेम्परेरी पेसमेकर क्या होता है और एक्सटर्नल पेसमेकर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। कोई सवाल आप लोगों के? एनी क्वेश्चन? थैंक यू। सर ECG मतलब बता दीजिए कैसे मतलब चेक करते हैं? ECG जो होता है वो 12 लीड ECG होता है। कैसा लीड? 12 लीड ECG होता है, और उसमें 4 लिम्ब लीड होती हैं और 6 चेस्ट लीड होती है। तो इस ECG में हम लोग हार्ट को देखते हैं।
हार्ट को 4 तरीके से देखा जा सकता है। कितनी तरीके से? 4 तरीकों से। हार्ट को सामने के तरीके से देखेंगे तो उसको एंटीरियर वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीरियर वॉल। साइड से अगर देखेंगे तो उसको लेटरल वॉल कहेंगे। नीचे से हार्ट को देखेंगे तो उसको इंफीरियर वॉल कहेंगे, और पीछे से हार्ट को देखेंगे तो पोस्टीरियर वॉल कहेंगे। तो हमारे हार्ट में 4 प्रकार के अटैक आ सकते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। एंटीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई और पोस्टीरियर वॉल एमआई। तो हार्ट में 4 मेजर धमनियां होती हैं जो खून दे रही होती हैं। तो जो धमनी जिस वॉल को खून दे रही है, जिसमें क्लॉट जाके फंसेगा, उस वॉल को ब्लड जाना बंद हो जाएगा। जैसे उस वॉल को ब्लड जाना बंद हो जाएगा तो हार्ट का वो हिस्सा मरने लगेगा। क्या होने लगेगा? मरने लगेगा। हार्ट की मसल को क्या कहते हैं? मायोकार्डियल मसल या मायोकार्डियम। तो जैसे डेथ ऑफ मायोकार्डियम होगी तो कस के मरीज को एंजाइना होगा, और जब आप ईसीजी करेंगे तो ईसीजी में वो हार्ट की वेव में आपको एसटी चेंजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एसटी एलिवेशन हो जाएगा, है ना, टी वेव इन्वर्ट हो जाएगी। तो आप उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। अब किस लीड में कौन सा हार्ट का एंगल दिखता है, क्या दिखता है, उसको हम अगली क्लास में विल टेक इट अप। थैंक यू। थैंक यू सर।